विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धरने पर बैठे धारचूला और केदारनाथ के विधायकों से की मुलाकात। सीएम ने उन्हें अपने कक्ष में किया आमंत्रित। विधायक ने रखी दोबारा चार धाम यात्रा को शुरू करने की मांग। महाराष्ट्र में हिरासत में लिए गए नारायण राणे। उद्धव सरकार पर दिए बयान के बाद शिवसेना ने की थी नारायण राणे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता समेत अन्य ग्रामीणों पर किया लाठीचार्ज। बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष संजय पिलखियाल ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को किया था फोन। और स्कूल में जारी एडमिशन जिहाद पर देखिए विशेष बिंदास बोल प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी के साथ आज रात 8 बजे से सुदर्शन न्यूज पर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट पर प्रदेश सरकार से इस पर जवाब मांगा गया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन इस पर नाराजगी जताई है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सरकार न्यायालय में अपनी बात नहीं कह पा रही है। तो वहीं अब जो देखना होगा कि कब तक ये जो यात्रा है इसे शुरू की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के सामने ढंग से नहीं रख पा रही है, जिसका खामियाजा न केवल चार धाम के लोग, इनसे जुड़े हुई जनता, बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली तक की जनता, दिल्ली तक के व्यापारिक प्रतिष्ठान जो इनसे पलते हैं, वो लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बेचने के लिए मजबूर हैं। उनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उनके बच्चों की फीस नहीं जा रही है। पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था चार धामों पर निर्भर है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने की स्थिति में आ गई है। इस मांग को लेकर के हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। वहीं अब ये खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन पहुंचते ही परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठे धारचूला के विधायक हरीश धामी और केदारनाथ के विधायक मनोज रावत से मुलाकात की है और उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित भी किया है। विधायक हरीश धामी ने अपने क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या की बात करते हुए मोबाइल टावर लगाए जाने का अनुरोध किया और साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सड़कों के संबंध में भी अपनी बात कही है। इसके अलावा विधायक मनोज रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए चार धाम यात्रा को दोबारा जो है वो शुरू किया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। इसी कड़ी में देहरादून में 1 लाख लोगों को वैक्सीन की जो डोज है वो लगाई जाएगी। केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो रही है। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में 2 लाख लोगों को टीके लगने की रणनीति जो है वो बनाई गई है। आप सभी लोगों का कार्यक्रम स्थल पे वहीं बाजपुर में बिजली के पोल पर प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाए जाने के विरोध में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने थाने में शिकायत देकर आप पार्टी समेत अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जनता में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जो है वो जारी है। एक्चुअली हमारे जो विद्युत पोल होते हैं तो सुरक्षा मानकों की दृष्टि से जो नियम है वो ये है कि आप कोई भी बैनर या होर्डिंग पर नहीं लगा सकते हैं। और ये पाया गया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग्स लगे हैं और प्रचार वाले होर्डिंग्स लगे हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने जारी किया। इसमें एक पर्टिकुलर किसी को फोकस नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के बड़े होर्डिंग्स हैं जो भी विगत कुछ दिनों में कुछ
तो वहीं चमोली के एक निजी विश्वविद्यालय के परिसर में विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल कॉलेज की तरफ से फीस जो है वो ली जा रही थी, लेकिन परीक्षा नहीं हो रही थी, जिसके चलते आक्रोशित विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की। तो वहीं छात्रों का ये कहना है कि महामारी के कारण महाविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है, लेकिन छात्रों से सेमेस्टर की फीस जमा करवाई गई है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन जो है वो छात्रों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि हमारी जो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम और एमए फर्स्ट सेम और ये एमए फाइनल की थर्ड सेम में जो फीस ली गई हमें ये कुलपति महोदय द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, तो वो फीस हमने सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम में माफ़ करवाने की मांग की थी, जो कि हमने जो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम में फ्री की फीस दी थी, जिसके ना पेपर हुए ना कुछ हुए और असाइनमेंट के बेस पे छात्रों को प्रमोट किया गया। और हमारी यह मांग है कि हमें जो सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम के जो फॉर्म भरे हैं उसमें हमारी। तो वहीं चमोली में जिलाधिकारी ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत संचालित कामों की प्रगति के लिए समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो निर्माण का कार्य पूरा हो गए हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो जल्द उपलब्ध कराएं और जो काम अभी शुरू नहीं किए गए हैं उनको तत्काल जो है वो शुरू किया जाए। तो वहीं प्रदेश में मानसून के चलते जगह जगह पहाड़ियों में दरार आने लगी है, जिससे मार्ग बंद हो रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजनाओं में जनता की कमाई को बर्बाद किया गया है और उन्हें जो है विशेष अधिकार मिलना चाहिए। जुमला है, वो भी ऑल वेदर भी एक जुमला है। रोड वाइडनिंग का काम 2009 से शुरू हो गया था, आपको पता होगा, श्रीनगर से और रुद्रप्रयाग तक। उससे क्या विशेष है? आज गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में रोड बंद है। यही इसका मतलब है ऑल वेदर का। वो एक जुमला था और बजट को बर्बाद करने का। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की शासन स्तर पर लंबित पड़ी 9 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर जो है गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मांगों को पूरा करने का आग्रह उत्तराखंड सरकार से किया गया है। इस दौरान भूतपूर्व मंडलीय सचिव रानीता प्रसाद विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने, प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त चल रहे 700 पदों को भरने समेत 9 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग की गई है। तो वही मांग पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और इसका ठिकरा जो है सरकार पर फोड़ा है। उत्तराखंड में मतलब आपको भी पता है कि बरसात के मौसम में कितनी प्रॉब्लम होती है फील्ड वर्क करने में, लेकिन हमने अपना 100% दिया है। और आजकल हमारे ऊपर ये जो कोविड वैक्सीनेशन का है बहुत ज़्यादा भार आ गया है, लेकिन हम फिर भी अपना 100% दे रहे हैं। तो हम सर से भी यही चाहते हैं कि सर हम 4 सब सेंटर तो वहीं हल्द्वानी में राजकीय चिकित्सालय में तैनात तकरीबन 600 उपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर पर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि कम वेतन और बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है और सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। ऐसे में अब सरकार के खिलाफ 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की रणनीति जो है वो तय की जा रही है। हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है कि हमारा सुरक्षित भविष्य हो और जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत न्यूनतम वेतन में कार्य कर रहे हैं। 8,000 10,000 की सैलरी दी जा रही है, जिससे हम कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो सकता, परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। और इस सरकार, हमने 4 माह पूर्व भी हड़ताल करी थी उपनल के माध्यम से। देहरादून में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री हमारे धरने स्थल पर आए और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था, वादा किया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे।
तो वहीं हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसके चलते मेडिकल स्टोर के संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल क्षेत्र में लंबे समय से नशीली दवाएं मेडिकल स्टोर के माध्यम से बेची जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 4 महीने से बंद पड़ी उड़न खटोला सेवा को उत्तराखंड प्रशासन ने दोबारा संचालित किए जाने का आदेश दिया है, जिसके चलते मां मनसा देवी प्रवेश मार्ग के हजारों व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया गया है। हमारी आवाज़ शासन तक पहुंचाई और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मीडिया का, हरिद्वार की, उत्तराखंड की। और जो हमारी व्यापारियों में आज खुशी की लहर है, यहाँ पे सारा मतलब रौनक एक दोबारा से लौट आई है। 4 महीने बाद रौनक लौटी है हरिद्वार के अंदर ये फिर से। मतलब एक तो हम लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, पूरी ऊपर से ये कंपनी बंद करा दी कुछ लकड़ीबाजों ने। मतलब इतना उत्पीड़न हमारे व्यापारियों का हो रहा था, फिर व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा। आप लोगों ने हमारा संघर्ष दिखाया मीडिया के माध्यम से, और हम आपका आभार। और व्यापारियों में खुशी की लहर है, आज खुशी का माहौल है। यहाँ पे सब लोग प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं, माँ को अभी भोग लगा के। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने और महाविद्यालय में परीक्षाओं से पहले 1 महीने के लिए ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करवाए जाने की मांग की गई है। तो वहीं छात्र संघ के उपाध्यक्ष अंकित गोयल ने बताया कि कोरोना की वजह से महाविद्यालय बंद चल रहे थे, जिसके चलते ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिसके आसपास नेटवर्क नहीं होने के चलते ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं ले पा रहे थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय सितारगंज के प्राचार्य महोदय के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति महोदय को ज्ञापन भेजा है। हमारा ज्ञापन भेजने का उद्देश्य ये है कि जो अभी प्रथम वर्ष में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और जो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, वो क्या है, उसमें से बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं ले पाए। तो वहीं सितारगंज क्षेत्र के बरहनी गांव में 2 गुटों में जमकर हुए खूनी संघर्ष में कुल लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। फिलहाल आपसी संघर्ष का कारण नहीं पता चल पाया है। दोनों पक्ष इलाज के लिए CHC पहुंचे, जहां कुछ लोगों की हालत जो है वो गंभीर होने के कारण चिकित्सक ने हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया। तो वहीं एक पक्ष के पीड़ित बयंत सिंह ने बताया कि हमारे गांव के एक ही परिवार के 3 लोग हमारे घर पर हथियार लेकर आए थे, जहां उन्होंने जमकर मारपीट भी की। मेरा नाम है बयंत सिंह उर्फ नीटू, और हमारे गांव के सदस्यों के साथ ही झगड़ा हुआ हमारा। वो हमें घर पे मारने आए हैं और हमने ऊपर फ़ोन किया देहरादून में, मदद के लिए बोला था कि बोले आएंगे, अभी तक कोई मदद के लिए नहीं आया। और उसका नाम इन्होंने हमें घर पे आके मारा, तीनों बाप बेटों ने, मोहन सिंह, मक्खन सिंह और गुरमीत सिंह। तीनों के पास हथियार थे और पाटल थे। बरैनी गांव में हुआ है झगड़ा। ये 2 पक्ष के लोग हैं, इसमें एक पक्ष में 2 लोग हैं और दूसरे पक्ष में 4 लोग हैं जो चोटिल हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में हैं, जिनको हम आगे सुचना तिवारी के लिए भी रेफर कर रहे हैं उपचार देने के बाद। इसमें एक पक्ष का तो पुलिस रिपोर्ट और हमारे पास FIR वगैरह आ चुकी है, मेमो आ चुका है। दूसरे पक्ष का अभी तक आया नहीं है, पर हमारी तरफ से उनका। तो वहीं खटीमा के पकड़िया गांव में एक विवाद के मामले में माहौल बिगड़ने की आशंका पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत अन्य ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए लाठीचार्ज किया। दरअसल माहौल बिगड़ता देख बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष संजय पिलखवाल ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने उल्टा बीजेपी नेता संजय पिलखवाल के समेत अन्य ग्रामीणों के साथ मारपीट कर डाली, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने CEO मनोज ठाकुर से जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। में पकड़िया क्षेत्र के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और उनका कहना था कि पुलिस द्वारा जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और मारपीट करी गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा उन्हें समझाया गया और उनसे जो संबंधित SI थे उनके खिलाफ एक उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मेरे द्वारा आश्वासन दिया कि इसमें जांच करके हम उचित कार्रवाई करेंगे।
इससे इस बात पर इन लोगों द्वारा वहाँ से अपना प्रस्थान किया। तो वहीं रामनगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए छात्राएं पहुंची, जिसके बाद छात्राओं को प्रधानाचार्य ने कॉलेज से बाहर कर दिया। इसी कड़ी में आक्रोशित छात्राओं ने प्रधानाचार्य के खिलाफ विरोध जताते हुए रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं उनके अभिभावकों ने सरकार पर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रों का यह कहना है कि प्रधानाचार्य ने 9वीं क्लास में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है। हमारे बच्चों को जवान बच्चे हैं हमारे पड़ोस के सब। मैं स्कूल की अध्यक्ष हूँ यहाँ की। इन्होंने मुझे कभी तलब नहीं करा। लॉकडाउन से पहले से इन्होंने मुझे, उससे पहले मैं हर मीटिंग में आती थी, इन्होंने मुझे अब किसी दिन नहीं बुलाया। इन्होंने कहा कि मैं बच्चों को, जवान बच्चे हैं, बेटी बड़ी हैं पड़ोस की हमारी, सबको बाहर रोड पे खड़ा कर दिया। यहाँ का माहौल इतना गंदा है और इतना गलत है कि मतलब बच्चे उनके सामने लड़के उन्हें छेड़ते छाणी करते हैं। इन्होंने गेट बंद कर दिया, यहाँ से बच्चों को बाहर कर दिया और कोई बात अगर इन्हें हम सुना रहे हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है, भाग। तो वहीं उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे होते ही रहते हैं। वहीं ऐसा ही कुछ रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा बावई मोटर मार्ग पर भी देखने को मिला, जहां एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने SDRF टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कार में सवार लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। उत्तराखंड में पहाड़ दरकने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते लोग अब पहाड़ों की ओर से रुख करने से भी कतराने और बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर स्थित स्वाला क्षेत्र का है, जहां पूरा पहाड़ भरभरा कर राजमार्ग पर गिर रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये हम जो सूचना हमें मिली और जो फोटो भी हमने देखे हैं, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है, पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में। तो इसके मद्देनजर ही हमने जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है, चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है, उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों पर। तो वहीं उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय कृति इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष समेत अन्य कक्षाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन को लेकर जायजा भी लिया। तो वहीं निरीक्षक के दौरान पुस्तकालय में पुरानी एडिशन की किताबें भी मिली, जिसके चलते जिलाधिकारी ने 3 साल में खरीदी गई किताबों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी से जुड़े श्रमिकों ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही कार्यालय में तालाबंदी भी की है। श्रमिकों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक श्रम विभाग के कार्यालय पर श्रमिकों की ओर से की गई तालाबंदी को नहीं खोला जाएगा। तो वहीं गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 74 दिनों से लगातार जारी है, जहां पुरोहितों को अब ये लग रहा है कि सरकार पुरोहितों की मांग को नहीं मान रही है। तो वहीं सरकार के खिलाफ अब पुरोहितों ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। पुरोहितों देवस्थानम बोर्ड एक काला कानून माना है और ये कहा है कि सरकार ने कानून हमारे ऊपर जबरन थोपा हुआ है। इस काले कानून को धामी सरकार जल्द से जल्द हटाए, ये मांग उन्होंने की है। आज माँ भगवती रैथल समेश्वर देवता के प्रांगण में 5 गांव के हमारे समस्त प्रधान लोग, माँ गंगा के जो तमाम हमारे रावल लोग यहाँ पर आए हैं और देव आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज यहाँ से इस थाट से शुरू हुआ है। और हम सभी 5 गांव के प्रधानों ने, जनमानस ने, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, वन पंचायत सरपंच एवं तमाम जो तमाम पंचमाल गुजार हैं, सबने निर्णय लिया है कि जो ये काला कानून है देवस्थानम बोर्ड, ये पूर्ण रूप से भंग होना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।